हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में। जी हाँ, ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में आप सब जानते होंगे कि 3 तरह की ब्लॉटिंग टेक्निक है, सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न। और इन सब के बारे में आप जानते भी होंगे कि सदर्न किसके लिए यूज होती है, वेस्टर्न किसके लिए यूज होती है और नॉर्दर्न किसके लिए यूज होती है। पर जब ये तीनों साथ में आती है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी किसके लिए होती है। तो आज हम इसी लेक्चर को थोड़ा सा एक निमोनिक्स के रूप में बनाते हैं और याद करते हैं कि कौन सी टेक्निक किसके लिए यूजफुल रहेगी या कौन सी टेक्निक किस कंपाउंड के लिए, किस मॉलिक्यूल के लिए यूज होती है। यानी कि कौन सी डीएनए के लिए यूज हो रही है, कौन सी आरएनए के लिए और कौन सी टेक्निक प्रोटीन के लिए यूज हो रही है। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करें। ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में यदि आपको जानना है तो उन तीनों लेक्चर्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज वहां से आप देख सकते हैं। आज हम बस उसकी ट्रिक जानेंगे कि कैसे हम याद रखें कि कौन सी टेक्निक किस मॉलिक्यूल के लिए यूज हो रही है। तो चलिए हम जानते हैं। अब 3 तरह की टेक्निक्स है, सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न। अब आपको नाम से तो थोड़ा क्लियर हो ही रहा होगा कि इन सब के जो नाम है वो डायरेक्शंस के नाम पे दिए हैं। और ये बात भी आपको पता होगी कि जो सदर्न वाली है वो सबसे पहले थी और वो साइंटिस्ट के नाम पे थी, पर बाद में उन्हें डायरेक्शंस के नाम पर देकर स्टार्ट किया गया। तो अब सदर्न यानी कि साउथ का हिस्सा। तो साउथ की मूवीज बड़ी फेमस है, आपने देखी भी होगी, आरआर है या बाहुबली जैसी। तो उनमें जो हीरो होता है या जो मेन एक्टर होता है, लीड जो होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसे किसी से डर नहीं लगता, बहुत ऐसा कह सकते हैं उसे कि वो डेयरिंग होता है। तो जब भी आप साउथ की मूवीज देखते हो तो डेयरिंग हीरो दिखता है। तो ऐसे ही आप सदर्न ब्लॉटिंग को याद रखेंगे कि सदर्न ब्लॉट जो है वो कैसा होता है, डेयरिंग यानी डी, तो यानी कि डीएनए के लिए होती है। सदर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो डीएनए के लिए होती है। वहीं अब इसी के अपोजिट हम चले कि नॉर्दर्न वाला पोर्शन जहां पर रियलिटी शोज जैसे रोडीज और इनमें पार्ट लेते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शंस में पार्ट लेते हैं। जैसे हमने बात की ना रोडीज की, तो आर यानी नॉर्दर्न वाले जो है वो आर की साइड जाते हैं, यानी कि जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है वो आरएनए के लिए यूज हो सकती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग यानी कि वेस्ट, तो वेस्ट वाले हिस्से से हमें याद आता है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है खाने के लिए, वो लोग सबसे ज्यादा किसे प्रेफर करते हैं, फिश को। और फिश में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि वेस्ट में जो है वो प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो प्रोटीन के लिए यूज की जाती है। तो एक बार हम फिर से इसे रिवाइज करते हैं कि जो सदर्न है यानी कि उसमें आप साउथ इंडियन हीरोज को देखेंगे जो कि डेयरिंग वाले होते हैं, तो उससे आपको याद रहेगा कि साउथ यानी कि सदर्न ब्लॉटिंग से डीएनए का एस्टिमेशन किया जाता है। नॉर्दर्न की बात की जहां वो लोग रोडीज और ऐसे प्रोग्राम से बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पे रोडीज से आप कैसे याद रखोगे, आरएनए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग यानी कि हमने वेस्ट बंगाल की बात की और वहां सबसे ज्यादा फिश है, तो यानी फिश किसका कंटेंट है, प्रोटीन का। तो वेस्टर्न ब्लॉट किसके लिए की जाती है, प्रोटीन के लिए। तो आई होप कि लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही यूनिक वीडियोस एंड लेक्चर के लिए बने रहिए बायोसोम्स के साथ।